नमस्कार फ्रेंड्स, शुभी की बगिया में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, अगर आपने पारिजात या हरसिंगार लगा रखा है अपने गार्डन में तो और उसमें अगर फूल कम आ रहे हों या फूल या कलियां ना बन रही हों तो ये वीडियो आपके लिए है, क्योंकि ये समय यानी नवंबर का महीना पारिजात के खिलने का टाइम होता है। देखिए फ्रेंड्स, मेरी पारिजात के इस पौधे में ढेरों कलियां लगी हैं और फूल भी बहुत आते हैं, जो कि सुबह होते ही झड़ जाते हैं और उसके बाद फिर या तो इधर उधर उड़ जाते हैं या फिर लोग अपने घरों में पूजा के लिए लेते जाते हैं। तो फ्रेंड्स, इसके लिए सबसे अच्छी ये चीज़ है कि जब हम इस पारिजात पे जिनके यहाँ कम फूल आ रहे हों या जो बड्स बहुत कम बन रही हों तो उसके लिए हम बस 2-3 टिप्स को अगर फॉलो करें तो हमारे पारिजात में भी ढेरों फूल आ सकते हैं। क्योंकि फ्रेंड्स, ये नवंबर का महीना चल रहा है और इसमें न तो हम किसी पारिजात के पौधे को नर्सरी से लाकर या फिर कटिंग से या फिर बीजों से ग्रो कर सकते हैं, क्योंकि बीजों से ग्रो करने का या कटिंग से ग्रो करने का या नया पौधा नर्सरी से लाकर लगाने के लिए सबसे बेस्ट समय होता है बारिश का समय। उसी में हम ग्रो कर सकते हैं। और इधर नवंबर से लेके दिसंबर तक, नवंबर क्या बल्कि अक्टूबर के लास्ट से लेके दिसंबर तक ढेरों फूल हमें पारिजात में मिल सकते हैं। देखिए, मेरा ये पौधा सिर्फ 10 इंच के गमले में लगा है और अभी उतना बड़ा भी नहीं है, लेकिन इसमें नहीं करके भी कम से कम 30 से 40 फूल रोज निकल आते हैं। आप देखिए कितने ढेरों इसमें हर ब्रांच में आपको कली दिखाई देगी। ये देखिए, ये देखिए। तो बस आपके भी पारिजात में इतने ही फूल, इससे अधिक फूल आ सकते हैं अगर आप 3 टिप्स को मेरे फॉलो कीजिए। लेकिन फ्रेंड्स, जैसे ही सर्दियां शुरू हो जाती हैं यानी तेज सर्दी पड़ने लगती है, काफी सर्दी जब पड़ने लगती है तो पारिजात का प्लांट फूल देना बंद कर देता है, कलियां लगनी बंद हो जाती हैं। बिल्कुल, क्योंकि पारिजात उस समय डोरमेंसी में चला जाता है। तो नवंबर के महीने में हमें इस पौधे को बूस्ट करने के लिए बस 2-3 टिप्स फॉलो करने होंगे। बस इन 2-3 टिप्स के जरिए हम अपने पौधों में, पारिजात के पौधे में ढेरों कलियां ला सकते हैं। ये देखिए, मेरे हर ब्रांच में आपको ढेरों कलियां लगी हुई मिल जाएंगी। तो इसमें यानी नवंबर के महीने में इसे हम बूस्ट करने के लिए, इस प्लांट को बूस्ट करने के लिए थोड़ी बहुत नई ट्रीटमेंट भी कर सकते हैं, क्योंकि इसमें खाद तो हर महीने हम देते हैं, लेकिन थोड़ी सी टिप्स की यानी थोड़े ट्रीटमेंट की हमें ज़रूरत होती है। फ्रेंड्स, अगर कलियां नहीं बन रही हैं और कलियां बन रही हैं तो बहुत कम बन रही हैं, तो उसके लिए बस 2-3 टिप्स आप फॉलो करेंगे तो आपके पौधे में बहुत अच्छा रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा। और अगर कलियां बन भी रही हैं लेकिन खिल नहीं रही हैं या फिर कम बन रही हैं तो उसके लिए सबसे बड़ी बात कि सबसे पहले आप इसके साथ कुछ थोड़ा बहुत काम कर लें। वो ये काम है कि पहले तो आप अपने पौधे की कम से कम 2 इंच गुड़ाई कर दें, यानी दोनों तरफ से मिट्टी ढीली कर लें और ये मिट्टी निकाल लें, चारों तरफ से मिट्टी को निकाल लें। और उसके बाद जब ये मिट्टी निकाल लेते हैं 2 इंच, अब इसमें जो डालना है उस पे ध्यान दें। ये है गोबर की खाद, यानी गोबर की नहीं बल्कि ये कह रहे हैं कि ये उपलों की खाद है। ये बहुत ही पावरफुल खाद है, इसको मैंने 15 दिन में बनाया है। अब इसके लिए आपको इस उपले की खाद के बारे में पूरी जानकारी के लिए आपको मेरा पूरा वीडियो देखना होगा, जो मैं जल्द ही इसे ऑन एयर करूंगी। तो सबसे पहले मैंने इन उपलों की बहुत ही पावरफुल खाद है जो, इसको मैंने ले लिया है करीब 2 से 3 मिट्टी, और इसमें हम मिला लेंगे ये यानी कि यूज्ड चाय की पत्ती। आपको पता होगा कि इस पत्ती में यानी चाय की पत्ती में पोटेशियम बहुत अच्छी मात्रा में पाया जाता है, इसलिए
पोटेशियम ही नहीं बल्कि इसमें जिंक भी पाया जाता है, और भी इसमें बहुत सारे न्यूट्रिशंस होते हैं। इसकी वैल्यू बहुत, न्यूट्रिशंस वैल्यू बहुत हाई होती है। तो इसे आप इस काउडंग कंपोस्ट में, अगर आपने उपलोक खाद नहीं बनाई है कोई बात नहीं, आप काउडंग कंपोस्ट भी इसमें डाल सकती हैं। इसमें आपने 1 मुट्ठी डाल दिया। अब दोनों को अच्छे से मिक्स कर लें। इसके अलावा और कुछ नहीं डालना है। वर्मी कंपोस्ट न डालें, वर्मी कंपोस्ट से ज़्यादा ज़रूरी है काउडंग कंपोस्ट। तो अगर आपने उपलों की खाद तो मैंने बना रखी है तो मैं डाल रही हूँ, क्योंकि इसके लिए उपले की खाद बहुत ही पावरफुल होती है और बहुत अच्छी होती है पारिजात के लिए। वैसे तो वर्मी कंपोस्ट भी डाला जा सकता है, लेकिन आप अगर काउडंग कंपोस्ट मिल जाए पुराना तो उसी को ले लें और उसमें चाय की पत्ती जो यूज की हुई है उसे मिला लें। और उसके बाद आप मुट्ठी की सहायता से, अपनी मुट्ठी से इसमें जितना बड़ा आपका पौधा हो उसमें आप अच्छे से भर दें, बिल्कुल इस तरह से। ये देखिए हो गया। अब इसके ऊपर जो आपने मिट्टी निकाल के रखी है उसे भी डाल दें। उससे खाद जो आपने अभी डाली है वो बहेगी नहीं। जब भी आप इसमें पानी डालेंगे तो ये खाद बहेगी नहीं। और अब जो हम डालेंगे, ये हो गया मेरा दूसरा काम। पहला काम था इसकी गुड़ाई करना, कम से कम 2 इंच गुड़ाई करके इसकी मिट्टी को बाहर निकाल लेना, यानी पौधे की मिट्टी को बाहर निकाल लेना, गमले से बाहर कर लेना। और उसके बाद इस खाद को जो मैंने अभी डाली है ना, काउडंग कंपोस्ट, जिसे मैंने उपले की खाद से बनाया था, ये, या फिर आपके पास अगर नहीं है तो आप वर्मी कंपोस्ट ही डाल देंगे। उसमें यूज की हुई चाय पत्ती जो कि होममेड है उसको आप मिला लें और इसको भर दें। ऊपर से ये पूरी मिट्टी चारों तरफ से भर दें। अब जो डाल रही हूँ उस पर ध्यान दीजिएगा। और अब एक तीसरी टिप की बात कर रही हूँ, ये भी बड़ा इम्पोर्टेंट है। ये है NPK 0050। इसमें इसे हम पोटेशियम सल्फेट भी कहते हैं। आपको पता भी होगा कि पोटेशियम ही फूल को खिलाने में मदद करता है, कलियों को लाने में मदद करता है किसी भी पौधे के लिए। तो फिर ये तो पारिजात का पौधा है, इसके लिए भी पोटेशियम सल्फेट की जरूरत है। तो इसके लिए आप 0050 ले लें NPK। और उसके बाद उसमें 1 ग्राम, मतलब 1 ग्राम का मतलब होता है कि देखिए इस तरह से 1 चुटकी, ठीक, आप आधा लीटर बॉटल में मिला लें। आधा लीटर से कम ही है पानी, इसको मिला लें। और उसके बाद चूंकि थोड़ी थोड़ी कलियां अगर हैं या फिर कलियां कम आ रही हैं तो, या फिर कलियां खिल नहीं रही हैं, तो उसमें भी ये पोटेशियम सल्फेट कलियों को खिलाने में, कलियां बनाने में मददगार होती है। तो बस इसको आप अपने पौधे की मिट्टी में दे दें, छिड़काव करने की जरूरत नहीं है, बस ऐसे आप मिट्टी में दे दें। अगर एक बात और कि अगर आपके पौधे में कलियां बन ही नहीं रही हैं, फूल आ ही नहीं रहे हैं, पौधा आपका 1-2 साल का हो गया है, तो सीधी सी बात ये है कि आप इसका स्प्रे पूरे पौधे में कर दें। मैं नहीं कर रही हूँ क्योंकि मेरे में तो पौधे, और मेरे पौधे में बहुत कलियां लगी हैं। ये देखिए, ये देखिए, हर डाली में, हर ब्रांच में कलियां ही कलियां हैं। और आप देख भी रहे हैं 2-4 फूल भी छूटे हुए हैं जो बच गए हैं मेरे किराएदारों से। तो ये चीज है ना, ये देखिए कितने सारे लगे हैं कलियां। तो मैं इसमें स्प्रे नहीं करूंगी। तो बस फ्रेंड्स, आप यही प्रोसेस को तब तक करें, यानी हर 5 या 6 दिनों के बाद आप गोबर की खाद नहीं, इसे NPK 0050 को केवल हर 5वें-6ठे दिन आप इसका पानी बनाकर आधा लीटर में 1 ग्राम लेकर, यानी 1 चुटकी भर के ले लीजिए और ये आधा लीटर पानी में मिक्स करके आप इसकी मिट्टी में सीधे दे दीजिए। तो इस तरह जब आप करेंगे, आप 10 ही 15 दिन के अंदर आप देखेंगे कि आपके पौधे में ढेरों कलियां आ गई हैं। आप खुद देखेंगे और फूल निकलने लगे हैं। तो इसलिए मैं यही कहूंगी कि आप इस फॉर्मूले को भी, इस टिप को भी फॉलो कीजिए। तो चलिए फ्रेंड्स, अगर आपको ये जानकारी थोड़ी भी अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल शुभी की बगिया को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और एक लाइक तो बनता है फ्रेंड्स, तो एक लाइक ज़रूर कीजिए, साथ में मेरे चैनल शुभी की बगिया को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलती हूँ नई जानकारी के साथ नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय।